अब ऐनक से जान छुड़ाएं, नईम हर्बल सफूफ नज़र शफा इस्तेमाल करवाएं। 1 नंबर से लेकर 12 नंबर वाली ऐनक भी उतर जाएगी। अपनी और अपने बच्चों को नज़र की कमज़ोरी से बचाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। का हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर है एक बहुत ही ज़बरदस्त एक रिज़ल्ट देने वाले नुस्खे के साथ। आज का हमारा नुस्खा है नईम हर्बल सफूफ नज़र शफा। बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देने वाला नुस्खा है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपकी मेहनत की गई रायगा नहीं जाएगी। थोड़ी सी अगर मेहनत कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से नज़र की कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, आँखों के पीछे से जो पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, दिमाग के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, गर्दन के पट्टे दर्द करने लग जाते हैं, सर दर्द रहता है, माइग्रेन का दर्द है, असाबी कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन है, या ऐसे बच्चे जो पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रहती, उनका दिमाग कमज़ोर है, हाफजा कमज़ोर है, उनके लिए भी नहायत ही मुफीद नुस्खा है। इंशाल्लाह नज़र इसके इस्तेमाल से कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। शुगर वाले मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नज़र की कमज़ोरी वाले मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चले तो नाज़रीन पहले आप नुस्खा देख लें, अच्छे तरीके से नुस्खा लिख लें और इसको बनाने का तरीका सारा मैं आपको समझाता हूँ इंशाल्लाह। सफ़ूफ़ हिजरुसम 5 माशा, सफ़ूफ़ मरजान 5 माशा, सब्ज़ इलायची ये आपने इस्तेमाल करनी है 10 माशा, सौंफ के चावल 70 माशा, देसी किशमिश आपने इसमें डालनी है 50 ग्राम, मगज़ पिस्ता 20 माशा, तिल सफ़ेद आपने इसमें इस्तेमाल करने 9 ग्राम, 1 पाव, बरहमी बूटी आपने इसमें शामिल करनी है 20 माशा, खशखाश आपने इसमें डालनी है 10 तोला, सफ़ेद मिर्च इसमें आपने डालनी है 1 तोला, मगज़ तरबूज आपने इसमें डालने हैं 100 ग्राम, देसी बादाम की गिरी आपने इसमें डालनी है 1 पाव, मगज़ अखरोट आपने इसमें डालना है 7 तोला, भुने हुए स्याह चने आपके सामने पड़े हैं, ये आपने डाले हैं 3 पाव। ये आपने देसी पंसार सोच से 9 ग्राम मरजान ले लेना है। इसको आपने अर के जो है गौजबान उसमें रगड़ाई करके इस तरीके का तैयार करना है, जिनके बाजारी आपने सफ़ूफ़े मरजान नहीं लेना। जो सूफ़े हिजरुसम है ये आपने खुद तैयार करना है। अर के गुलाब में थोड़ी सी मेहनत आपकी होगी, ये आपने खुद तैयार करने, बाजारी नहीं लेने। चीनी के खले में डाल के इसकी रगड़ाई करनी है। इसमें 1 बोतल यानी कि 1 लीटर इसमें डाल दें। अगर 50 ग्राम तैयार कर रहे हैं आप हिजरुसम, 1 लीटर ले लें। अर के गुलाब थोड़ा थोड़ा सा इसमें डाल के इसकी रगड़ाई कर दें। इस तरीके से पाउडर बन जाएगा, बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ बन जाती है। जो पाउडर की शक्ल में देख लें, ये बिल्कुल ये इस तरीके का पाउडर बन जाएगा। ये आपने इस्तेमाल करना है सुबह हिजरुसम। ये भी आपको देसी पंसार स्टोर से मिल जाएगा आसानी के साथ। ये देख लें मरजान भी इस तरीके का पाउडर बन जाएगा। ये भी आपने 9 ग्राम अर के गौजमान में तैयार करना है। और 1 लीटर ये भी आप एक जो अगर आप 50 ग्राम तैयार करें मरजान, उसमें आपने 1 लीटर अर के गौजमान थोड़ा थोड़ा सा डालकर इसमें रगड़ के जज़ब कर देना है। चीनी के खल में डाल के इसकी कढ़ाई करनी। थोड़ी सी मेहनत कर लें अपने लिए, इंशाल्लाह आपकी मेहनत की गई रायगा नहीं जाएगी। ये तो नाज़रीन का नुस्खा आपने देख लिया है। जो है देसी बादाम, इसके आपने खुद मगज़ निकालने, यानी कि बाज़ारी जो होते हैं फार्मी मगज़ बादाम वो नहीं इस्तेमाल करना। देसी अच्छे वाला बादाम वही आपने इस्तेमाल करना है, जो कड़वा ना हो। थोड़ा महंगा ज़रूर होता है लेकिन इसका रिज़ल्ट भी अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। और जो है सौंफ है, इसको आपने तवे पर डालकर हल्की सी ब्राउन करके इसको मोटा मोटा से कूटेंगे तो इसका ऊपर वाला छिलका उतर जाएगा। ये इसके चावल निकल आएंगे, ये आपने इस्तेमाल करना है। और आपने जो अखरोट इसमें इस्तेमाल करना है वो भी खुद निकालना है। उसका मगज़, जो बाज़ारी अखरोट का मगज़ मिलता है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना, खुद इसका घर में लाकर इसको इसका निकालना है मगज़ आपने। तो बाकी जो अज़ा है सारे आपने साफ़ सुथरे कर लेने हैं। अगर मट्टी वगैरह है, तिल सफ़ेद में अगर मट्टी वगैरह तो बेशक उसको भी धो लें। खशखाश में मट्टी तो वो उसको भी धो लें। चने हैं उनका छिलका अलहदा कर लें। सिर्फ जो है साफ़ साफ़ चने आपने इस्तेमाल करने हैं। सफ़ूफ़े मरजान और सफ़ूफ़े हिजरुसम के अलावा बाकी जो अज़ा हैं सारों को इकट्ठा करके किसी कढ़ाई में डालकर हल्का सा ब्राउन वाले हल्का हल्का सा भून लें 4 से 5 मिनट के लिए। फिर आपको इसको उतार के आधा घंटा के लिए रख दें ताकि इसमें जो नमी वगैरह होगी वो निकल जाएगी, बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे। फिर आपने इसका नाच का पाउडर कर लेना है। पाउडर करके इसको महफूज कर लें। जो शुगर वाले मरीज़ हैं उसको ऐसे इस्तेमाल कर लें, जिनको शुगर नहीं वो इसमें बेशक 100 ग्राम कुज़ा मिश्री शामिल कर लें। बहुत ही शानदार ज़ायकेदार ये सफ़ूफ बन जाता है। इसको आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह बच्चे भी शौक़ के साथ खाएंगे, बड़े भी शौक़ के साथ खाएंगे। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से जो मरीज़ कहते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा नज़र वीक है,
1 नंबर की ऐनक लगी है या 14 नंबर की ऐनक लगी है, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से उतर जाएगी। 4 से 5 ग्राम इसकी खुराक है। 4 से 5 ग्राम सुबह खाली मैदा नीम गर्म दूध के साथ खा लें, 4 से 5 ग्राम शाम को खाली मैदा नीम गर्म दूध के साथ खा लें, या 10 ग्राम एक टाइम खा लें नीम गर्म दूध के साथ। छोटे बच्चों को आधी खुराक दे सकते हैं और इसको आपने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से 1 नंबर से लेकर 14 नंबर की ऐनक भी उतर सकती है अगर आप मेहनत करेंगे और इसको यकीन के साथ इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। जो मरीज़ कहते हैं जिनके सर में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी है, नज़र के पट्टे कमज़ोर हैं, पढ़ने को दिल नहीं करता, स्टूडेंट ऐसे हैं, उनके लिए भी नहायत ही मुफीद नुस्खा है। इस नुस्खा को बनाएं, इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएँ। अगर ये तैयारशुदा नुस्खा भी आप घर बैठे हमसे मंगवा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे जी हमारा तैयारशुदा नुस्खा मंगवाएँ, नज़र की कमज़ोरी से निजात पाएँ। दुआ में याद रखिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।